नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक पैगाम हमारा भी है कि हम लोग वो लोग हैं जो इस खित्ते पर, जिसे आज इंडिया कहा जा रहा है और जिसे ये कह रहे हैं कि हम कभी इसके मालिक थे, तो हम लोग इस खित्ते के अब से नहीं 1000 साल पहले इस खित्ते पर हुकूमत कर चुके हैं। थप्पड़ है। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। अब तो बहुत दूर की बात है, यहाँ की आवाम का वो मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आवाम माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है और ये एटम बम उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक, हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरीयत भी फेक। साहब की दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। मैं उनकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि ये जो उनकी गलत फहमी है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। किसी का भी कहते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में कि सब्र का पैमाना लिबरेज नहीं करना चाहिए। और इस तरह दूसरी अगर इसकी साइड पर अगर देखें तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है उसके पास है कुछ नहीं, बस वो बोलता है। दुश्मना दी लोड़ नहीं होती, आप अपने लिए खुद काफी हैं। मोदी साहब के गर्दन में सरिया है तो वो सरिया निकाला भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए नफरत भरे अल्फाज और नफरत भरे बोलों की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर ले, यही उनके लिए। दोस्तों, आज के समय पाकिस्तान में सबसे ज्वलंत टॉपिक जो चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने रजत शर्मा को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान कभी हमारा भी मुल्क था। आजादी के बाद से पाकिस्तान अलग हुआ है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। वहीं रजत शर्मा ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के एटम बम से डरना चाहिए। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ, डरना तो चाहिए, लेकिन इनकी जो पावर है वो मैं खुद लाहौर जाके चेक करके आया हूँ। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। पाकिस्तान के जज्बाती रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे भी पाकिस्तानी जज्बात में आके बात करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी रिएक्शन में देखने को मिल रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक टीवी शो में गए, इंडियन टीवी शो में, और वहां पे उनसे कई सवाल किए गए पाकिस्तान के हवाले से। एंकर जो थे इंडियन टीवी के रजत शर्मा, उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि ये तो मैं खुद लाहौर जाके चेक करके आऊँगा कि उनके पास कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान आया था, जब मैं लाहौर आया था, तो वहाँ के रिपोर्टर जो हैं वो अल्लाह तौबा करते रहे कि किस तरह नरेंद्र मोदी बगैर वीज़ा के पाकिस्तान आ गए। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान हमारा देश था किसी ज़माने में। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखिए, इसमें हमारी अपनी गलती है। अगर हमने उनको बिना वीज़ा अगर एंटर होने दिया है तो इस हमारी मुल्क की ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि बगैर किसी वीज़ा के हमें उनको एंटर होने दिए। कि पूरी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमें मुल्क में रिकग्नाइज होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और इतना इजीली नहीं लेना चाहिए कि अगर वो कह रहा है कि पाकिस्तान में इतना घुस सकता है और वो आकर एटॉमिक पावर है, तो हम में इतना भी दम नहीं है। हम लाहौरी हैं बेशक, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतनी जल्दी आसानी से आ सकते हैं। आए हमारा मुकाबला करें, हम देखें कैसे आप आते हैं। फिर यहाँ पे बेशक सियासतदान जैसे भी हैं, लेकिन हमारी कौम जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर है, और ऑब्वियसली हम इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करने वाले। हम जैसे भी कौम है, लेकिन इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन देखें, वो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बुलाने पर, उनकी दावत देने पर आए थे, जबरदस्ती घुसे नहीं थे। अगर वो बगैर वीज़ा के पाकिस्तान आए थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको चीज़ को अलाउ किया था, तो वो आए थे ना, वो घुसे नहीं थे, जबरदस्ती नहीं आए थे। जी ऑब्वियसली वो तो है, लेकिन अब वो एक इशू तो हाईलाइट हुआ ना, एक पूरी कंट्री में मैसेज किया गया है। यही मैसेज गया कि विदाउट वीज़ा आप किसी को एंटर होने दे सकते हैं। इसका मतलब कोई भी आ सकता है। तो इस मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई आए जाए। हमारा निज़ाम एक टोटली करप्टेड है, और कोई इस मुल्क का कोई अल्लाह वारिस है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो एटम बॉम्ब है उसकी ताकत वो खुद लाहौर आके चेक करेंगे। ऐसा भी नहीं है, अब इतना आसान तो नहीं। एक बार आए तो सही, हम देख लेंगे कैसे आते हैं। एटम बम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ की आवाम का वो मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आवाम माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है और ये एटम बम उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो अपनी आई पे आते हैं, हमें याद है 1990-92 की जंग में आवाम टैंकों के नीचे लेट गई थी। वहाँ पर कोई एटम बम की जरूरत नहीं पड़ी थी, आवाम ही काफ़ी इनके लिए।
और ये बहुत हल्का ले रहे हैं पाकिस्तान को। ये आए हमारा मुकाबला करें, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं। सबसे पहले ये मैं उनकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि ये जो उनकी गलत फहमी है कि पाकिस्तान एक एडमी ताकत होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। किसी का भी कहते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में कि सब्र का पैमाना लिबरेज नहीं करना चाहिए। और इस तरह दूसरी अगर इसकी साइड पे अगर देखें तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है उसके पास है कुछ नहीं, बस वो बोलता है। तो इसलिए हमें उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए और वो जो वो कहता है वो हवा में छोड़ता है। और इस चीज़ को हम यानी कि एनालिसिस भी करें, अगर देखें आप भी इसको यानी कि बेहतर जानती हैं कि वो बस बोलता है। अगर वो कुछ करेगा तो देख लेंगे, हम लोग भी किसी से कम नहीं है। अगर उनके पास एटमी ताकत है या नहीं है वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमने किस तरह अपने असले को किस तरह यूटिलाइज करना है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि उन बगैर वीज़ा के अगर वो पाकिस्तान में आए थे तो उन्हें आने दिया गया, उन्हें बुलाया गया तो वो आए ना, ज़बरदस्ती तो वो नहीं घुसे थे पाकिस्तान में। देखें इसमें हमारे काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी हाथ होता है। देखें इमरान खान की हुकूमत थी, वो तो हमारे लव हैं, मुर्शद हैं, मैं आपको ऑन एयर भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। तो पीटीए के दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो पहले थे जितने भी कीड़े मकोड़े थे वही लेके आए थे और उनकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये चीज़ें चल रही थी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर बगैर वीज़ा के पाकिस्तान आए थे, लाहौर आए थे, जाती उम्रा आए थे, तो नवाज शरीफ साहब की बदौलत आए थे। और नवाज शरीफ साहब अक्सर ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि अगर उनकी हुकूमत दोबारा आएगी, इलेक्शन के दिनों में उन्होंने बयान दिया था कि अगर मेरी हुकूमत दोबारा आई तो एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैं पाकिस्तान बुलाऊंगा। अभी भी शहबाज शरीफ की जानिब से और कई जो सियासतदान हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आ गई तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का दौरा करें। ठीक है, मुस्लिम लीग नून अगर ये चाहती है कि उनके दौरे हुकूमत पहले भी जिस तरह आए थे, और अगर वो आपके बयान से अगर मैं लेता चलूँ, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आ गई है हम फिर उनको लेके आना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से नवाज शरीफ भी वहाँ चला जाए। अच्छा, हमें ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए बेसिकली मुल्क में इंसाफ, जो कि इनकी हुकूमत में हमें पहले भी नज़र नहीं आया और ना अब नज़र आएगा, आ रहा है और ना आगे नज़र आएगा, ये हमें पता है। लेकिन जो हमारी यूथ है वो इतनी पागल नहीं है, अब तो जो ओल्ड एज में भी चलेंगे वो भी इतने पागल नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हर छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को समझबूझ है कि कौन सही है कौन गलत है। आपको लगता है कि अब हमारे सियासतदानों को इसका कोई जवाब देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए। मैंने शुरू में एक बात कही कि हमारे इस खित्ते में जो हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, वो ये है कि हम लोग अमन व अमान वाले लोग हैं। हम नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देते, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते। अगर मोदी साहब के गर्दन में सरिया है तो वो सरिया निकाला भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए नफ़रत भरे अल्फाज और नफ़रत भरे बोलों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अमली तौर पर अपने जवानों को, अपनी कौम को इस तरह एजुकेट करना है और उनसे वो काम लेना है, वो उनका टैलेंट बाहर निकाल के लाना है कि हम इंडिया के मुकाबले में अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्टेबल कर लें कि इंडिया खुद कहे कि वाकई ही ये एक एटमी कुव्वत है, और सिर्फ एटमी कुव्वत नहीं है, ये वो हर वो काम करना जानते हैं जो इंडिया नहीं करता। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं के बारे में किस तरह की राय पाकिस्तान के लोग रखते हैं। खास तौर पे जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के एटमी पावर पाव एटम की पावर में खुद चेक करके आया हूं लाहौर जाकर, तो इससे पाकिस्तानियों का जज्बा काफी बुलंद सा होता हुआ दिख रहा है कि हाँ, आए मोदी जी, पाकिस्तान आए और हमसे मुकाबला करें, हम लाहौरी हैं, हम वगैरह हैं। लेकिन जब बात आती है इनकी इकोनॉमी के ऊपर, तो दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी गश खा के गिरी हुई है। और वहीं जब बात आती है अपने देश को आगे बढ़ाने की, तो ये नाम रोशन जरूर कर रहे हैं। आपने हालिया इंसिडेंट में देखा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में पिटते हुए दिखे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखे हैं। इसके बाद टर्की में इंडियन बंदे को जॉब के बहाने वो बुलाया और किडनैप करके फिर उन किडनैपर्स को जेल में बंद किया गया। कनाडा में पाकिस्तानी सिम लेकर, उनके SIN नंबर लेकर फ्रॉड करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा यूके के अंदर आपको पता ही है कि इस तरह के हालात हैं, पाकिस्तानी को लेकर काफी एक्शंस लिए जा रहे हैं। यूरोप में गो पाकिस्तानी बैक के नारे लग रहे हैं। गल्फ जो इनका मुस्लिम ममालिक मित्र है, उसने भी पाकिस्तानियों के वीजाज बंद करने की बात की है और इनको जकात खराज जो मिलती थी वो भी बंद कर दी है। तो ये हो कैसे रहा है जब इनके अंदर इतना जज्बा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं? तो ये क्यों
दुनिया के देश इनको नकार रहे हैं। वहीं भारतीयों की डिमांड दुनिया के देशों में बढ़ रही है। दुनिया के देश कह रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को शेप अप करने के लिए भारतीयों की मदद चाहते हैं। हम भारतीय स्किल वर्कर्स चाहते हैं, हम वर्कर्स चाहते हैं, लेबरर्स चाहते हैं, लेकिन सब भारत से चाहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर वो जज्बा है, भारतीयों के अंदर वो ईमानदारी है जिससे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों में सिर्फ जो बोलने की ताकत है वही है। पाकिस्तानियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया तुम्हें बोलना कैसे है, झूठ कैसे बोलना है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी जब लाहौर गए थे तो नवाज शरीफ के किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, कहां वीजाज के चक्कर में पड़ते तो अपने किसी काम से निकल रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में लैंड कर लिया और वहां पर शामिल होकर जल्दी से वहां से निकल भी गए। लेकिन मैसेज क्या गया है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी पाकिस्तान में एंटर कर सकता है विदाउट वीजा। इसके अलावा दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि जब लादेन को पकड़ा गया था 2011 में, तो उस समय पर किस तरह से अमेरिकन फोर्सेस के जवान हेलीकॉप्टर लेकर घुस गए थे पाकिस्तान के अंदर। तब उन्होंने शोर शराबा नहीं किया कि विदाउट वीजा कैसे ये एंटर कर गए। और ये तो ऐसे इंसिडेंट हैं जो लोगों को पता है। ऐसे कई इंसिडेंट हैं जहां पर विदाउट वीजा पाकिस्तान में इजीली एंटर किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके क्या विचार है इन पाकिस्तानी जज्बाती भाई बहनों के बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।